हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। बहुत तबीयत मेरी नहीं ठीक है, मुझे फीवर है आज। और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ, आप लोगों से कुछ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ घटना घटी वो आपके साथ भी हो सकता है। और ये मेरे साथ 3-4 दिन से हो रहा है। ये एक दिन हुआ था तो कमेंट आया था मेरे में और कंचन को लेकर, और मेरे से काफ़ी वो बहस की थी। बहुत मेरे से उल्टा सीधा बोली थी कि तुमने कंचन को ऐसे क्यों कहा, ये वो फलाना ढिकाना, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था। और उसके बाद उसने सॉरी बोला, तो हमने कहा जाने दो, क्योंकि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, तो मैंने इस बात को इग्नोर किया। उसके बाद कल क्या हुआ मेरे साथ कि जो मैं अभी जो वीडियो में डाली थी कंचन दी के बारे में, उसको लेकर मेरी एक यूजर्स है, मेरी सपोर्टर हैं, उनसे मेरी बात हो गई थी। कुछ हमारी उनकी कुछ बहस भी हो गई थी कि हाँ, मतलब वीडियो को लेकर ही। फिर वो मेरे से नाराज़ हो गई थी और गुस्से में उसने फ़ोन कट कर दिया था। उसके बाद हमारी उसकी बात नहीं हुई थी, वो गुस्सा थी। और फिर क्या नाम है, उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था। फिर क्या नाम है, कल मैं वीडियो बनाने बैठी, शाम की बात है, 7-8 बजे की बात है। मैं वीडियो बनाने बैठी तो मेरी आदत है कि अगर मैं फ़ोन पहले उठाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना YT चेक करती हूँ। तो कल हमने सोचा लो पहले YT चेक कर लेते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। तो जब मैं YT पर गई अपने, तो मैंने कमेंट देखा निशा धवन का। उसमें कमेंट था कि जो कुछ तू वीडियो में बोल रही है ना, तू झूठी है, और क्या नाम है, मैं तेरी सच्चाई जानती हूँ, ऐसे उसने बोला। तो फिर हम कहे कि भगवान, निशा क्या बोल रही है यहाँ, जबकि मैंने निशा के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला यहाँ वीडियो में, तो उसने ऐसे बोला। तो मैं तो परेशान हो गई। मैंने रिप्लाई दिया, स्क्रीनशॉट में लगा दी हूँ, आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो उसने कई मतलब बहुत उल्टा सीधा मुझे बोला। उसके बाद मैंने निशा को कॉल किया, रिप्लाई देने के बाद उसकी और मेरी ये बात हो ही रही थी कमेंट में। मैंने निशा के पास कॉल किया कि निशा ये सब क्या कर रही हो। तो निशा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं वो कहीं काम में बिजी थी कि क्या, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाई। मैंने कॉल किया उसको, नहीं उठाया उसने कॉल। तो फिर क्या नाम है, मेरी एक दीदी हैं यूट्यूब पर ही, मैंने उनके पास कॉल किया तो कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यहाँ सोशल मीडिया पे आके मुझे ऐसे बोल रही हैं। और लोग सोचे, अगर कोई कमेंट वो पढ़ेगा तो लोग सोचेंगे कि इनके पीछे क्या सच्चाई है जो नीलू छुपा रही हैं, क्या नहीं बता रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट थी कि ऐसे ऐसे कमेंट ये कर रही है। तो ये बात मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, वो भी यूट्यूबर हैं, उनसे बताया। और अब स्क्रीनशॉट भी मैंने उनके पास भेजा कि दीदी देखिए ऐसे ऐसे ये मुझे बोल रही है। और मैंने कहा कि ये चीज़ निशा को बता देना, मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा, ये चीज़ निशा को बता देना। तो दीदी ने निशा के पास वो मैसेज भेजा और निशा ने वो देखा, तुरंत मेरे पास, तुरंत नहीं, आधे 1 घंटे बाद मेरे पास कॉल की। और वो इस तरह रो रही थी कि मैं क्या बताऊं, अपने हस्बैंड की कसम खा रही हैं कि मैंने ये नहीं किया। वो बोली कि मतलब अपने हस्बैंड के लिए कसम खाई हो, और झूठी कसम अपने हस्बैंड के लिए कोई खा नहीं सकता है। हस्बैंड की जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हस्बैंड की कसम तो कोई झूठी नहीं खा सकता है। और बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि दीदी मैंने ये काम नहीं किया। फिर निशा ने मुझे बताया कि उनकी कोई फ्रेंड हैं, तो निशा से वो फ़ोटो मांगी थी निशा से, अभी कल की बात है ये। और हाँ, जब मेरी बहस, निशा ने कल मुझे फिर फ़ोन पे बताया ये बात रात में कि जब निशा से मैंने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, जब मेरे पास फ़ोन की निशा, तब निशा बता रही थी ये बात कि जो मेरी और निशा की बहस हुई थी वीडियो को लेकर, वो बात निशा अपनी फ्रेंड से बता दी थी कि हमारी और नीलू की बहस हो गई है वीडियो को लेकर, कंचन वाली वीडियो को लेकर। तो उनकी फ्रेंड पता है क्या बोली थी, बोली कि
तुम ऐसा करो कि फेक आईडी बनाओ और नीलू की वीडियो पे जाके तुम उल्टा सीधा बोल के आओ, ऐसे निशा से बोली थी। ये बात मुझे निशा ने बताया है कि मेरी फ्रेंड ऐसे बोली थी। तो हो सकता है कि फ्रेंड ने किया हो, और जो भी किया है ये बहुत गलत किया है। और निशा की देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, निशा की डीपी लगी हुई है, निशा धवन नाम लिखा हुआ है। और जो आईडी में डीपी है वो भी निशा बोल रही थी कि 3-4 डीपी निशा ने उसके पास सेंड किया। कल की बात है, कल शाम की बात है। निशा से उसने फोटो मांगा कि निशा अपनी फोटो दो मुझे, और फोटो भेजते टाइम निशा बोल रही थी कि ये भी फोटो उसके पास चली गई, जो इनकी डीपी लगी हुई थी ये भी फोटो गई। तो अब क्या मैटर है, निशा तो मेरे से यही बता रही है, कसम खा रही है। तो यार झूठा कसम कोई नहीं खाएगा हस्बैंड का, लेकिन जिसने भी किया है ना ये बहुत गलत किया है। और ये समझ लो अगर दोबारा हुआ ना ऐसा तो मैं पक्का रिपोर्ट क्या समझ जाओ, ठीक है। ये नॉर्मल मत समझना कि हाँ कमेंट में आके कुछ भी बोल जाओ। और हाँ, कमेंट करने के बाद उसने डिलीट भी कर दिया, लेकिन यही कहो कि हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। और अब मुझे तो ये डर लग रहा था, मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे यही डर लग रहा था कि ये पता निशा धवन की आईडी से पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मेरी बुराई करे ये। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिएगा, अगर इस आईडी से कहीं कोई कमेंट करता है तो ध्यान। और हाँ, पता है उसने निशा से और क्या बोला, निशा से उसने बोला कि मेरे पास 8-10 फेक आईडी है और मैं हर वीडियो पे जाके गालियाँ देती हूँ और जो मन करता है मैं वो कमेंट करती हूँ और मुझे मज़ा आता है ये सब करने में। उसने निशा से ऐसे बोला है, निशा ने मेरे से खुद ये चीज़ बताया है। तो निशा बोली भी थी कि मतलब कि मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, मुझे डर लगता है। तो उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारा फ़ोटो कहीं यूज़ नहीं करूँगी। निशा से ऐसे उसने बोला। ये चीज़ निशा मुझसे बताई है, मैं कोई ये चीज़ अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ निशा मेरे से बताई है कि वो ऐसे बोल रही थी। और निशा से बोली भी कि तुम फेक आईडी बनाओ और नीलू को जाके बोलो, जो कंचन की वीडियो बनाई हैं उस वीडियो पे तुम जाकर बोलो फेक आईडी से कि हाँ तुमने ऐसे क्यों किया, और गाली दो, उल्टा सीधा बोलो। तो निशा ने कहा कि नहीं, मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो बोली मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यही करती। निशा से उसने ये बोला है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यही करती। ये बात अभी निशा ने मुझे बताया। तो प्लीज़ अगर ये कर रही हैं आप तो बहुत गलत कर रही हैं, और अगर आप भाई हैं या बहन जो भी ये कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। और अगर अब ये मेरी वीडियो पे, इस वीडियो पे या किसी भी वीडियो पे आके फेक आईडी से आके मुझे दोबारा धमकी दी तो समझ लेना क्राइम ब्रांच में तुरंत हम लेकर जाएंगे। अब हम नहीं डरेंगे। और हाँ, ये मत सोचो कि करने के बाद तुम डिलीट कर दो और फिर उससे कुछ नहीं होगा। स्क्रीनशॉट है मेरे पास, समझ में आई बात। और हाँ, मैंने निशा इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे पास अपनी वो आईडी भेजी, बोली ये दोनों आईडी मिलाओ, और फिर कसम भी खाई अपने हस्बैंड की। तो ऐसे नहीं हो सकता कि उसने किया है। और हाँ, हम मानते भी कि उसने किया, लेकिन कल आपने जो भी ये किया, मैं तो नहीं जानती हूँ उसको, लेकिन निशा ने बताया मुझे कि वो बोली कि मैं फेक आईडी बनाकर यही करती हूँ। और कल ही वो मांगी है वीडियो, कल शाम को शायद कल शाम को मांगी है निशा से 8-10 फोटो, और रात में मेरे पास कमेंट आ गया ये। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लोग, अगर मेरे बारे में कहीं भी किसी आईडी से अगर कुछ मिलता है तो प्लीज़ आप लोग फेक मानिएगा, उसको गलत मानिएगा। मैंने उससे कहा भी, देखिए कमेंट आप लोग की जो भी सच्चाई जानती हो तो पब्लिक के सामने लेकर आओ। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो फेक आईडी पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें आपस में लड़वा रहे हैं।